बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर एनआईए की रेड की कार्रवाई देखने को मिली है। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है इसके ऊपर और मौलवी इरफान को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद पहली बार घर में छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एनआईए की छापेमारी हुई है। आतंकी डॉक्टरों का आका था मौलवी इरफान और एनआईए की कस्टडी में है मौलवी इरफान। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी सामने आई है, जहां पर शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर एनआईए ने रेड की कार्रवाई की है और दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है इस मौलवी के ऊपर। आपको जानकारी दे दें कि मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तारी के बाद पहली बार घर में छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एनआईए की छापेमारी देखने को मिली। आतंकी डॉक्टरों का आका था मौलवी इरफान और एनआईए की कस्टडी में है मौलवी इरफान। हमने देखा कि इससे पहले भी एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में और इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ पर जो इसमें कड़ी जुड़ती जा रही है, हर कड़ी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और गिरफ्तारी लगातार जारी है, छापेमारी की कार्रवाई भी जारी है। कुछ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे पूछताछ जारी है। एनआईए के रिमांड पर है वो आरोपी और उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के तहत मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की कस्टडी में है अब मौलवी इरफान, इससे भी पूछताछ की जाएगी और आगे जो भी सूत्र सामने आएगा उसकी भी गिरफ्तारी होगी, उस पर भी कार्रवाई होगी और लगातार ये कार्रवाई यूं ही अभी जारी रहने वाला है। एनआईए के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, हर एक पहलू को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तो मौलवी इरफान के घर पर एनआईए ने रेड की कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के बाद मौलवी इरफान के घर पर पहली बार एनआईए ने ये रेड की कार्रवाई की है। मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में इसकी संलिप्तता पाई गई है और उसके बाद इस मौलवी को गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। इरशाद, मौलवी की गिरफ्तारी को लेकर और उसके घर पे जो रेड की कार्रवाई हुई है, इसको लेकर विस्तार से क्या कुछ अपडेट आपके पास है, जानकारी क्या कुछ है? देखिए, आज सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब जो है मौलवी इरफान के घर पे जो है वहाँ पे एनआईए की टीम ने छापा डाला है। चूंकि इरफान मौलवी जो है नादिगाम शोपियान का रहने वाला है और सबसे पहले जिस कड़ी की आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में जो सबसे बड़ा आरोपी बताया जा रहा है वो इरफान बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसको जब गिरफ्तार किया गया है तो उसको नौगाम श्रीनगर से गिरफ्तार करके इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने वहाँ पे पोस्टर छपवाए थे जैश ए मोहम्मद के जो तंजीम है, नेटवर्क है आतंकवादी तंजीम की तरफ से। तो वो उस कड़ी को सुलझाने के लिए जब उसको पकड़ा गया तो उसके बाद बाकी गिरफ्तारियां अमल में लाएगी। तो कहीं ना कहीं मौलवी इरफान को पुलिस के मुताबिक जो है एक बड़ा आरोपी ठहराया गया है और उसके घर पे पहली बार गिरफ्तारी के बाद आज छापा डाला गया। हर एक एनआईए के पटियाला जेल में भी उसको उसकी याचिका दर्ज की गई है और उसके बाद जो है इरफान के घर पे जो छापा डाला गया, अब देखना यह है कि अब एनआईए की टीम वहाँ पे अभी मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे जो है तमाम चीजें वो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो या वहाँ पे कुछ कागजात हो, वो देखना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या है। क्योंकि उनके घर वालों का दावा उस वक्त ये किया गया है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो हमारे घर से कोई ऐसा चीज नहीं पकड़ा गया है जिससे वो आरोपी साबित कर सकते हैं, ये उनका दावा था। लेकिन कहीं ना कहीं इरफान जो है बताया जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो इरफान के घर पे आज जो एनआईए की टीम है वहाँ पे छानबीन कर रही, तो उसके बाद जो है एनआईए वहाँ क्या निकल कर कुछ आता है, एनआईए बाज़ाब्ता तौर पे उसका प्रेस नोट जारी करके ये बताया जाएगा। फिलहाल अभी वहाँ क्या निकल कर सामने आता है फिलहाल बताना मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इरफान के घर पे ये बता रहे हैं कि पहली बार उसके घर पे रेड डाली गई है। तो फिलहाल जो है इरफान को ही में आरोपी बताया जा रहा है। जी ठीक है इरशाद, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से मौलवी को गिरफ्तार किया गया है, मौलवी इरफान की गिरफ्तारी के बाद क्या लगता है कि और भी बहुत सारे जो लोकल लोग होंगे उनकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी? क्योंकि मौलवी जो होता है वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसकी बातों को लोग सुनते हैं, उसके बताए हुए रास्तों पर लोग चलते हैं। लेकिन मौलवी का इस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी संलिप्तता पाई गई है, ऐसे में क्या देश के लिए बहुत बड़ा खतरा और लोकल लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए भी कहीं ना कहीं
खतरा माना जा सकता है? देखिए, ऐसी पहली बार देखा गया है, क्योंकि ये 7 साल से जो है नमाज पढ़ा रहा था वहाँ पे नौगाम श्रीनगर में, जहाँ उसके बाद जो हमने स्थिति देखी किस तरह की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है खेप है जो डॉक्टरों का, जिसको व्हाइट कॉलर टेरर कहा गया है, कि वो बताया गया है कि अगर मौलवी इस तरह का, देखिए हर कोई शख्स इस तरह का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मौलवी हमने देखे हैं कि हर गाँव में है, कई दर्जनों की तादाद में मौलवियाँ हैं, उल्मा करके आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आतंकवाद होता है, चाहे वो किसी के साथ जुड़ा हो, उसके साथ उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए नहीं, हर शख्स के लिए खतरा होता है। आतंकवाद कहीं ना कहीं जो जन्म लेता है तो उसमें हर कोई आता है, इसमें मौलवी या आम वर्ग नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज जरूर है, लेकिन किस तरह अब पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी इस चीज को निपटाएंगे वो उनका काम है। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप जब लगता है तो कहीं ना कहीं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह किया ये दिल्ली ब्लास्ट होना, क्योंकि राजधानी में हुआ है, तो एक बड़ा मसला और सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा हसास मसला है। तो कहीं ना कहीं अब बहुत सारे लोग उसमें जो है उनको पकड़ा गया है, उसमें डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, अभी और गिरफ्तारियां तवक्को की जा रही है, क्योंकि अब जो है ये कड़ियां जुड़ती जा रही है। जैसे कि आप कह रही थी कि इसकी गिरफ्तारी के बाद जो है अब कई कड़ियों को सुलझाने के लिए इन चीजों को जरूर देखना है कि कहाँ पे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इरशाद ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है मौलवी इरफान को। लेकिन बेहद ही चिंताजनक विषय है कि जिसपे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर मौलवी हो, क्योंकि लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, इनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, और ऐसे मामले में इनकी संलिप्तता बेहद चिंताजनक। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक इंटरनेशनल और अंतरराज्यीय पाकिस्तान समर्थित टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है, और इस मॉड्यूल का सरगना शहजाद भट्टी है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस ने यूपी, MP और पंजाब तीनों से आतंकियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने खुफिया इनपुट के आधार पर इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी शहजाद भट्टी टेरर मॉड्यूल के नेतृत्व में काम कर रहे थे, जो पाकिस्तान से संचालित हो रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि शहजाद भट्टी ने हाल ही में पंजाब में एक BJP नेता के घर के बाहर ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली थी, और ये मॉड्यूल विश्नोई गैंग और बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि BKI जैसे संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा था, जो पहले एक दूसरे के दुश्मन माने जाते थे, लेकिन अब ISI के दबाव में ये गुट एकजुट होकर हाइब्रिड थ्रेट पैदा कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी NIA की रेड की कार्रवाई देखने को मिली है। अनंतनाग के कांजीगुंड में NIA का छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है, और इस दौरान डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजफ्फर के घर पर NIA की ये कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी जासिफ के घर पर भी छापेमारी की ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो 3 आतंकियों के घर पर यह कार्रवाई, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी NIA के द्वारा रेड की कार्रवाई देखने को मिली है। अनंतनाग के कांजीगुंड में NIA ने छापेमारी की कार्रवाई की है। इस दौरान डॉक्टर आदिल के घर पर और अन्य 2 आरोपी के घर पर भी NIA ने ये रेड की कार्रवाई की है। जहां पर दिल्ली ब्लास्ट मामले में ये जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में NIA के द्वारा रेड की कार्रवाई देखने को मिली है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी, जो इनपुट मिल रहा है हमारे सुरक्षा बलों को, NIA को, उसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। और इसी के आधार पर अनंतनाग के कांजीगुंड में NIA ने छापेमारी की कार्रवाई की है, और इस पूरे मामले में डॉक्टर अदील और 2 अन्य आरोपी के घर पर यह कार्रवाई की गई है। हमने देखा किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट का जो मामला है, इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जहूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहूर, मामले को लेकर अपडेट क्या कुछ है, विस्तार से जानकारी क्या कुछ? बिल्कुल, ये अभी एनआईए की तरफ से, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कई जगहों पे रेड्स कंडक्ट की जा रही है। स्पेशली अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, जनूबी कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, शोपियान और ये जो कुलगाम है, कई जगहों पे ये रेड्स कंडक्ट की जा रही है। और स्पेशली काजीगुंड की अगर हम बात करें तो काजीगुंड में डॉक्टर आदिल रसर और डॉक्टर मुजफ्फर और ये जो जासिर हैं, उनके घरों पे जो है रेड कंडक्ट की जा रही है, जैसे कि सूत्रों से अभी कुछ देर पहले हमें पता चला है। तो ये रेड्स जो हैं ये कंडक्ट की जा रही है। और डॉक्टर आदिल रसर जो है वो पहले गिरफ्तार हैं, और जासिर जो हैं इसके बारे में जो कॉन्स्पिरेटर बताए जा रहे थे तो वो भी पहले ही गिरफ्तार हैं। और ये सभी लोग पहले ही गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे पूछताछ की सिलसिला उनका जारी है। और इस बीच एनआईए की तरफ से रेड्स जो हैं वो कंडक्ट की गई हैं आज सुबह सवेरे। और अभी जो तफासिल है वो आया चाहती है, डिटेल्स जो भी होंगी एनआईए की तरफ से वो ऑफिशियली वो फॉलो हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी यही खबर है कि ये काजीगुंड इलाके में अभी रेड्स जो हैं एनआईए की तरफ से वो कंडक्ट की जा रही हैं। और ये रेड्स जो हैं आज सुबह सवेरे इनके घरों में छापामार कार्रवाई जो है अंजाम दी जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल कार्रवाई को अंजाम दी जा रही है, लेकिन क्या कुछ आधार मिल रहा है? क्या कुछ कार्रवाई में कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है, कोई बात सामने आ रही है? देखिए, पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगर आपको पता होगा, याद होगा तो दिल्ली ब्लास्ट के फौरन बाद जासिर को भी गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर आदिल रसर को पहले ही गिरफ्तार किया गया था जब उनके उसकी इंटरोगेशन के बाद फरीदाबाद और सहारनपुर में कई जो है एमिनेशन आर्म्स जो है वो बरामद की गई थी। तो ये सिलसिला बिल्कुल बदस्तूर जारी है और तब से ये सिलसिला चूंकि रेड्स कंडक्ट करने का और पूछताछ का सिलसिला जो है वो तब से जारी है। फिलहाल अभी डिटेल्स जो है वो आया चाहती है, लेकिन जो हमें अभी ज़राए से पता चला है तो एनआईए ने इनके घरों में छापामार कार्रवाई जो है वो अंजाम दी है आज सुबह सवेरे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए जहूर। तो यहाँ पर एनआईए को जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है, उनको जानकारी मिल रही है, इनपुट मिल रहा है, उस इनपुट के आधार पर कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि यहाँ पर 3 आरोपी के घर पर ये कार्रवाई की गई है। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजफ्फर और साथ ही साथ आरोपी जासिफ के घर पर ये कार्रवाई की गई है। छापेमारी की कार्रवाई जारी है और देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई के बाद आगे एनआईए की टीम कहां कार्रवाई करती है और क्या कुछ उस पर निकलकर सामने आता है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामले में लगातार ये कार्रवाई जारी है देश के अलग अलग हिस्सों में। और अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर त्राल के पामपोर से है, जहां पर पामपोर में भी एनआईए की रेड की कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी आमिर राशिद के घर पर एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी आमिर राशिद एनआईए की कस्टडी में है, उससे पूछताछ की गई और इस पूरे मामले पर अभी कार्रवाई जारी है। और इसी के आधार पर यहाँ पर आरोपी आमिर राशिद के घर पर एनआईए के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर त्राल के पामपोर में एनआईए की रेड की कार्रवाई जारी है। आरोपी आमिर राशिद के घर पर एनआईए का छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सैयद मंजूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? विस्तार से जानकारी क्या कुछ आपके पास? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे आज सुबह सवेरे से ही वादी के मुख्तलिफ इलाकों में जो एनआईए है वो रेड कर रही है दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से। इस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे, जो सोमका पामपोर है जहां का आमिर रशीद रहने वाला जो दिल्ली ब्लास्ट में मुलव्वस है, उनके घर पर भी छापामारी जारी है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे, दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही जो आमिर रशीद है इसको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इसको दिल्ली ले लिया गया था। तो इसके बाद एनआईए ने ये डिक्लेयर किया था कि ये इसमें मुलव्वस है और आज एनआईए इनके घर पर छापामारी कर रही है, कुछ दस्तावेजात ढूंढ रही है। अगर हम बात जो गाड़ी ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई थी वो भी इसी के नाम पे थे। तो इस हवाले से अगर हम कहीं बात करेंगे तो जो दस्तावेजात को छानबीन की जा रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनकी छानबीन की जा रही है। तो अगर ओवरऑल हम देखेंगे कश्मीर में बड़े पैमाने पर इस वक्त हम
जी बिल्कुल सैयद, आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई जारी है। एनआईए को जहां से भी जो भी इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर अलग अलग लोकेशन पर ये कार्रवाई की जा रही है।